सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का 7वां पाठ इसके बारे में, इसके पहले जो कक्षा हुई हमने जानकारी ली थी। क्या हुआ था कि डॉक्टर भटनागर जी का अचानक घर से लापता होना, कई देर तक घर पर न लौटना, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, लेकिन डॉक्टर का कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी जो है निराश हो चुकी थी और धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हुई थी। जैसे कि भटनागर तो बहुत दिन से गायब है, घर पर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी किसी पागल की तरह वह अपने घर के दरवाजे पर ऐसी खड़ी रहती जैसे कि वह भटनागर जी की राह देख रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और कई महीने बीत जाने के बाद डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी को अपने दरवाजे के सामने उसी प्रकार के निशान, गाड़ी के पहियों के निशान दिखाई दिए जैसे कि भटनागर जी घर से गायब हो गए थे। तो उसी गाड़ी के पहियों के निशान घर के सामने उन्होंने देखे थे। उन्हें ये पहियों के निशान देखकर श्रीमती भटनागर जी को ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन कहाँ हैं। डॉक्टर साहब तो नहीं थे, लेकिन उसी प्रकार के गाड़ी के पहियों के निशान उन्हें घर के बाहर दिखाई दिए। इसलिए तुरंत श्रीमती भटनागर जी पुलिस को सूचना देती हैं। तुरंत पुलिस का एक दल श्रीमती जी के घर पर आ जाता है। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य वहां पर मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। गाड़ी तो आकर चली गई थी, लेकिन गाड़ी में डॉक्टर भटनागर नहीं आए थे। जब पुलिस का एक दल खोज करने के लिए डॉक्टर भटनागर जी के घर पर पहुंचता है, तब वहां पर उन्हें गाड़ी के पहियों से तो वो लोग, पुलिस का दल जो है, कुछ अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन एक लिफाफे में बंद एक सीढ़ी वहां पर उन्होंने देखी और उस लिफाफे पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए और उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। तुरंत सीढ़ी को सुनने की जो तैयारियां हैं वहां पर की गई। सीढ़ी जब लोग सुन रहे थे, तब सब लोग जो है हतप्रभ हो गए, जैसे कि चौंक पड़े, आश्चर्यचकित होकर वो सुन रहे हैं, क्योंकि उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे देखो, कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा कि तुम सब मेरी चिंता कर रहे होगे। शायद अब मैं मरा हूँ या मर गया हूँ ये भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर भटनागर जी सीढ़ी के दौरान जो है बोल रहे हैं। सीढ़ी में से डॉक्टर भटनागर जी की आवाज यहाँ पर आ रही है कि तुम सब लोग मेरी चिंता में होगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौर मंडल ग्रह में मैं हूँ। डॉक्टर भटनागर जी हमारे ग्रह को छोड़कर अन्य दूसरे ग्रह पर जा चुके हैं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं
और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और वह हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतशील हैं। कि तुम सोच रहे होंगे कि हमारे धरती पर लोग हैं, हम ही रहते हैं, न जाने हमारे धरती पर जो सूर्य है न जाने और कितने सूर्य हैं, और वहीं पर भी लोग रहते हैं और हमसे कई ज्यादा गुना, जैसे क्या है, वह उन्नतशील है, प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ, तो मुझे अपने परिवार के उसी के साथ मित्र, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख मुझे है। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम था, हम सभी का एक भ्रम है कि पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं। पृथ्वी जैसे बहुत सारे अन्य ग्रह हैं और उन ग्रहों पर भी लोग रहते हैं, और इतना ही नहीं है कि हमसे कई गुना ज्यादा, जैसे कि वो प्रगतिशील है, उन्नतशील है। तो मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, मुझे यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि कुछ पृथ्वी के जो लोग हैं मेरे इस बात का सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो। डॉक्टर भटनागर जी सीडी में बोल रहे हैं कि मैं गायब कैसे हुआ। डॉक्टर भटनागर जी का अचानक लापता होने का आश्चर्य हम सबको लग रहा था। अभी भटनागर जी स्वयं खुद बोल रहे हैं कि वे घर से गायब कैसे हो गए। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया इस ग्रह पर, मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। डॉक्टर भटनागर जी डॉक्टर तो थे ही, लेकिन सबसे होशियार डॉक्टर थे। कई दिन पहले अमेरिका में उनका सत्कार सम्मान हुआ था। होशियार, सबसे पृथ्वी पर जो सबसे होशियार डॉक्टर है या होशियार डॉक्टरों में से डॉक्टर भटनागर जी एक थे, और उनके अमेरिका में किए गए सम्मान के बारे में इस ग्रह के लोग जानते थे। इसीलिए उन्होंने सभी सूचनाएं डॉक्टर भटनागर जी के बारे में, सारी जानकारी, सारी सूचनाएं इकट्ठी की गई थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। उस दिन क्या हुआ कि बड़ा सा यान मेरे घर के सामने आ गया, और एक आदमी ने घर से बाहर जाते ही एक आदमी ने मुझे उस यान में बैठने का इशारा किया। वह सहज भाव से यान की ओर जाते हैं, लेकिन बड़े से यान, विचित्र ऐसे यान को देखकर डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि मैं चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। और जब भटनागर जी यान को देखकर चौंक पड़ते हैं और वहां से भाग लेते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, इससे पहले वहां जो कुछ बड़े बड़े आदमी थे, उनकी बाहों ने, मजबूत बाहों ने, हाथों ने उन्हें पकड़ कर रख लिया था, क्योंकि वो भाग न जाए। और मुझे यान की ओर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और जब मुझे यान में डाला गया और सू सू की आवाज करते हुए यान आसमान में उड़ रहा था, लेकिन तब मैं बेहोश हो गया था, और जब मैं होश में आया तब मैं इस ग्रह पर अपने आप को पाता हूं। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल मैं वहां पर रहूं। और मुझे एक प्रकार का प्लास्टिक का सूट वहां पर
पहनाया गया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी अब नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह एक संदेश रिकॉर्ड भेजने की अनुमति दे गई। अब मैं यहाँ आकर, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सा समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये आवाज, मेरी आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति मुझे यहाँ पर दी गई है, इसीलिए यह सीडी मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। अब कौन से ग्रह पर डॉक्टर भटनागर जी कह रहे हैं कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से जा सकते हैं। यहाँ के ग्रह का नाम बहुत, जैसे कि बड़ा विचित्र सा नाम है, और यहाँ के लोग जो है बहुत प्रगतिशील है। ये लोग जो है यहाँ पर विज्ञान में बहुत वो आगे बढ़ चुके हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरी सौर मंडल तक आसानी से इस यान के दौरान पहुंच सकते हैं। इनके पास ऐसे यान है कि वह आसानी से एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बनाए हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, लेकिन सब हमसे बिल्कुल भी भिन्न है, अलग है। यहाँ पर भी बाजार है, कारखाने हैं, यहाँ पर भी लोगों ने घर बनाए हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, लेकिन सब कुछ हमसे कुछ अलग है, भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर दिया है। जिस सौर मंडल पर डॉक्टर का अपहरण कर उन लोगों ने वहां पर उन्हें लेकर गए हैं, उस सौर मंडल का वर्णन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वहां पर भी लोगों ने घर बनाए हैं, बस्तियां हैं, कारखाने हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है। और विज्ञान में जैसे कि उन लोगों ने बहुत सी तरक्की की है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो क्यों डॉक्टर का अपहरण किया? अब डॉक्टर कहाँ पर है, डॉक्टर वहां कैसे पहुंचे, ये डॉक्टर ने यहाँ पर सीडी में जो कुछ रिकॉर्ड किया है उसके बाद हमें पता चलता है कि अभी डॉक्टर कहाँ है, किसी अन्य ग्रह पर है, और उस ग्रह की जानकारी भी डॉक्टर यहाँ पर देते हैं। लेकिन उस ग्रह के लोगों ने डॉक्टर का अपहरण करने का कारण क्या है, हम देखेंगे अगली कक्षा में। हम इसी कक्षा में अभी यही रुक जाते हैं। धन्यवाद।